अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अस्हाबुल कहफ़ की पहली 10 आयतों की फ़जीलत अच्छी तरह जानते हैं दज्जाल के हवाले से, लेकिन 10 आयत ख़त्म हो इससे पहले ही अल्लाह ने आयत नंबर 9 से ही अस्हाबुल कहफ़ का वाक़या शुरू कर दिया। 10वीं आयत आते आते उनका जो दुआ उन्होंने मांगी वो स्टोरी के साथ मर्ज होती है, और इससे अल्लाह हमें ये समझाना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि जो अस्हाबुल कहफ़ का वाक़या है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ने इंक्लूड ही कर दिया उसको, क्योंकि हम 2 आयतों से कैसे समझेंगे, तो अल्लाह ने उसको पूरा इंक्लूड कर दिया। दज्जाल के ख़िलाफ़ जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो भी फितना है। हम जानते हैं कि वो फितना ऑफ रिलीजन है, तो हम उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। आयत नंबर 9 से लेके आज हम करेंगे आयत नंबर 13 तक, और हम समझेंगे कि अल्लाह हमें क्या बताना चाहते हैं पूरे वाक़े के ज़रिए। वो दुआ थी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये दुआ उन नौजवानों ने गार में मांगी थी जो कि अपने जालिम दज्जाली हुक्मरान से बचकर भागे थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना लिहाज किया उनकी दुआ का कि उसे कुरान में क़यामत तक महफूज कर दिया। बड़े से बड़े उलेमा इन नौजवान लड़कों के अल्फाज पढ़ते हैं और इनके तालिब इल्म बन गए, क्योंकि दिल से पूरे ईमान से उन्होंने ये दुआ की थी। हमने इस वाक़े से क्या सीखा, चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब नौजवान अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो चाहे उनके पास इल्म की कमी हो, अब वो टीनेजर्स थे तो ऑब्वियसली हाफिज़ नहीं होंगे, कुरान उन्होंने पूरी पढ़ी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ तौहीद का कंसेप्ट ही समझ आया उन्हें, तब भी अल्लाह ने उनको कुरान में लिख दिया। और बड़े से बड़े आलिम क़यामत तक अब उनका किस्सा पढ़ेंगे और उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अब चाहे उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, माल पैसा, क्योंकि अभी तो छोटे ही थे वो, उनके पास कोई पावर भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह कहना चाहते हैं फिर भी उनके ईमान के बिना पर अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाज़े उन पर खोल दिए। पूरी दुनिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया तो क्या हुआ, अल्लाह के रहमत के दरवाज़े तो उन पर खुल ही गए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुआ करने के रूल ये बताए हैं कि पहले हम अमल करते हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं अल्लाह के रास्ते में, तब हमारी दुआ कबूल होती है। चलिए मैं आपको इसको मिसाल से समझाती हूँ। आप जानते हैं कि दुआ की कबूलियत की क्या औकात है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। रमज़ान का महीना रोज़ा रखते हैं तो रोज़े के बाद दुआ कबूल होती है। हज और उम्रा करने जाते हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ पे जाके हमारी दुआएं कबूल होती हैं, मग़फ़िरत होती है। कोई भी सदका या कोई भी नेक अमल करते हैं तो वो दुआ की कबूलियत का सबब बनती है। तो ये शॉर्टकट आप समझिए, दुआ कबूल करना है तो हमें नेक अमल करने होंगे और फिर वो दुआ की कबूल, अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको?